मुस्कुराहट वही वाली थी, सिर दर्द वाली नहीं थी। जो उसका दोस्त उसको बोले जरा पीछे जाओ तुम भी, तुम्हारा भी देखो दोस्त कर क्या रहा है? आप जाने लगे क्या? ठीक है। तो कैसे पढ़ना है हमें पाषाण काल को, उसके बारे में हमने खाका खींचा है। फिर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नौ, ऐसे हम चल रहे हैं हम। अभी जो फर्स्ट रैंक आई है, आप उनका जो भी छोटा मोटा इंटरव्यू आया, बड़ा ऑनेस्टली उन्होंने अपनी बात कही है। आपने देखा होगा उन्होंने एक बात कही कि मैं तो बस ये प्रार्थना करी थी कि 300-400 रैंक पे कहीं बस मैं आ जाऊं, मेरा नाम आ जाए। कई बार सोचते ना कि टॉप कौन करता है, कैसे करता है। उन्होंने कहा भाई मुझे तो खुद ही बिलीव नहीं कि मैं फर्स्ट रैंक पे मैं ही हूं। फिर मुझे लगा ये रिजल्ट गलत है, दूसरा कोई रिजल्ट आएगा, मैं नहीं हूं ये। फिर कुछ लोगों ने कंफर्म किया कि नहीं ये रिजल्ट भी सही है और आप ही हैं वो। तो जब आप करते हैं ना एक लेवल के बाद, तो आप श्योर नहीं हो पाते हैं। फिर उनसे पूछा गया क्यों आपको इतना टाइम लग गया, 3 अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं तैयारी को समझने में टाइम मुझे लगा, समझने के बाद समस्या नहीं थी, उसको एक्चुअल पकड़ने में, समझने में। जैसे हम लोग प्लान तो करते हैं जाना है 24, 25, 26, बट क्या होता है आप एक क्लासेस के साथ पढ़ रहे होते हैं, आपको ना आत्मसात करने में टाइम लगेगा। क्लास के माध्यम से आपको सिखाया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि आपकी बहुत सॉलिड पकड़ बन जाती है हर एक चीज पे। जब उसको आप खूब दोहराएंगे, अभ्यास करेंगे, तब एक आत्मविश्वास आपका बनता है। तो उन्होंने 4-5 बातें कही जो बहुत, एक स्टूडेंट, कॉमन स्टूडेंट जो बहुत ईमानदारी से कहता है टाइम क्यों ज्यादा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं चीजों को पकड़ समझने में मुझे टाइम लगा बहुत, गलतियां लगातार होती रही, फिर बाद में जाकर के उन्होंने चीजों गलतियों को दूर करने की कोशिश की है। और फिर एक लेसन ये भी है कि जब आपकी तैयारी देखो, चौथा अटेम्प्ट में पहली बार प्रीलिम्स हुआ उनका, तो इंटरव्यू दिया 12 नंबर से रह गई थी वो। यानी आपकी मेंस पे पकड़ अच्छी होती है तो जब भी मौका मिले आप उसको भुना सकते हैं। एक बात आपको याद होगा, जब क्लास की शुरुआत हुई थी तब भी हमने यही बात कही थी। अभी भी जो बच्चे पहली बार बैठे हुए हैं, तैयारी के 3 स्टेज होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा टाइम देकर के पेशेंस के साथ मेंस पे पकड़ बनाना। प्रारंभिक परीक्षा में एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है, लेकिन प्रैक्टिस खूब अच्छी करेंगे आप। उनका सुनिएगा पीटी को लेकर, मेंस को लेकर उन्होंने क्या सुधार किया था। रेगुलर प्रैक्टिस पीटी को लेकर भी और मेंस को लेकर के, रेगुलर एवरीडे प्रैक्टिस एग्जाम से पहले। किसी का भी सुनेंगे तो आपको यही बात कहेगा, जेन्युइन बताएगा। तो एक दो अपवाद होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम, बट प्रैक्टिस तो मैंडेटरी हो जाता है। प्रैक्टिस का मतलब नहीं कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके ही प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन पेपर लेकर के खुद से भी डिसिप्लिन तरीके से आप उसको प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव का कर सकते हैं। कुछ कुछ जाकर के हॉल वगैरह में भी बैठ करके, जहाँ जो इंस्टीट्यूट वगैरह के सेंटर होते हैं वहां भी देना चाहिए, ताकि थोड़ा सा उस इन्वायरमेंट को महसूस करें आप। 5-7 ऐसे पेपर जरूर देने चाहिए एग्जाम के पहले, बट प्रैक्टिस तो खूब करने चाहिए। ठीक है, तो 4-5 बातें हमने कहा चलो इनका तो सुनी लूं एक बार मैं भी जरा। हर बार का टॉपर क्या पता कुछ नई बात लेकर के आ रहे हो, नई पीढ़ी है ना। बहुत ईमानदारी से उन्होंने जो छोटा सा एक 7-1 मिनट का हमने कहीं सुना था यूट्यूब पे ही, तो बहुत कैंडिडली वो अपनी बात को रख रही हैं कि ये है, ये है, ये है। ठीक है, एक बार बच्चे पूछते हैं ना फर्स्ट रैंक कैसे आएगा। ठीक है, तो ये तो देखो टॉपर को भी नहीं पता होता कि फर्स्ट रैंक आएगा। होता क्या है कि आप मेंस में कितना नंबर ले सकते हैं, ले आइए। आप बस अपनी क्षमता से अधिक प्रयास करिए। इंटरव्यू तो किसी के हाथ में नहीं है ना, बस में नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू किसी के पकड़ में नहीं होता है, बस में नहीं होता है ना। तो अब हो सकता है किसी को 200 नंबर इंटरव्यू में आ जाए, मेंस में भी बहुत अच्छा नंबर, आप टॉप करके फर्स्ट रैंक पे आ गए। आप मेंस के टॉपर हैं, इंटरव्यू में पता चला आपको 130-140 नंबर आए हैं, टॉप 100 में तो रहेंगे आप कहीं ना कहीं। तो ये जो कोई सवाल होता है ना, फर्स्ट रैंक कोई बता नहीं सकता, क्यों? मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। आप बहुत कुछ मेंस में कर सकते हैं, इंटरव्यू में सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा।
तो मेंस में यदि आप बहुत अच्छा करते हैं तो सिलेक्शन और ऊपर आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। ठीक है, ये एक बस ऐसे बात निकल आई उनकी, है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं